मैं हूं आपके साथ निशांत शर्मा। क्या होगा अगर इंडिया एंड चाइना के बीच एक भयानक वॉर हो जाती है? कौन सा देश इस वॉर में विन होगा, इंडिया या फिर चाइना? अगर इंडिया एंड चाइना के बीच की वॉर एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है तो इंडिया को 2 फ्रंट्स वॉर के लिए रेडी होना होगा, जिसमें पहला फ्रंट है पाकिस्तान और सेकंड फ्रंट है चाइना। आइए एक बार नज़र हम इंडिया और चाइना के बीच के कंपैरिजन पर डालते हैं। इसमें पहला है मिलिट्री पावर, सेकंड है इन दोनों के फ्रेंड्स, और फिर हम बात करेंगे इंडिया के सीक्रेट वेपन के बारे में जो इंडिया को हर हाल में विन करा कर ही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री पावर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सोल्जर्स। इंडिया के पास 14,60,000 के अराउंड सोल्जर्स हैं, जबकि चाइना के पास 20,35,000 के अराउंड सैनिक हैं। इसके बाद हम बात करें टैंक्स की तो इंडिया के पास 4,600 के अराउंड है, चाइना के पास अराउंड 5,000 टैंक्स हैं। एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो इंडिया के पास 2,200 के अराउंड है और चाइना के पास 3,200 के अराउंड है। इसके बाद हम फाइटर जेट्स देखें तो इंडिया के पास है 577 एंड चाइना के पास है 1200। इसके बाद हम राफेल्स की बात करें तो इंडिया के पास 4.5 जनरेशन का राफेल है, लड़ाकू विमान है, और चाइना के पास J-20 है जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर्स देखें तो इंडिया के पास 807 हैं और चाइना के पास 913 है। इसके बाद हम एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करें तो इंडिया के पास 2 है और चाइना के पास 3। सबमरीन की बात करें तो इंडिया के पास 18 और 78 चाइना के पास है। इसके बाद हम सबसे घातक हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो इंडिया के पास 165 प्लस है और चाइना के पास 350 प्लस है। आप सोच रहे होंगे कि चाइना हर मामले में इंडिया से आगे ही है, लेकिन जब हम बात इंडिया के सीक्रेट वेपन की करेंगे तो तब आप देखेंगे कि हर मामले में चाइना से बेहतर है भारत। आइए अब एक बार भारत और चाइना के दोस्तों के बारे में जानते हैं। इंडिया क्वाड का मेंबर कंट्री है, जिसके अंदर इंडिया के साथ साथ यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। क्वाड का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ था कि हम चाइना को काउंटर कर सकें और चाइना को इंडो पैसिफिक जोन में आने से रोक सके और उसकी प्रेजेंस को सीमित कर सके, लिमिट कर सके। अब हम एक बार ईयू कंट्रीज की बात करते हैं, जिसमें फ्रांस है जो इंडिया का साथ जरूर देगा। इसके साथ यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, इसके साथ साथ हम जर्मनी की भी बात कर सकते हैं। यानी ये सभी देश हैं जो इंडिया के फेवर में रहेंगे। इसके साथ साथ इजराइल इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अब हम चीन के दोस्तों की बात करते हैं, जिसमें चीन का एवरग्रीन फ्रेंड है पाकिस्तान। इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी एवरग्रीन फ्रेंड है टर्की। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री की, जो है रसिया, जिसका फोकस सभी देशों का रसिया के ऊपर फोकस रहेगा। तो रसिया किस ओर मुड़ेगा, इंडिया की ओर या फिर चाइना की ओर? क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर के अंदर इंडिया ने भी रसिया को सपोर्ट किया है और चाइना ने भी रसिया को सपोर्ट किया है। तो हो सकता है कि रसिया इस इंडिया एंड चाइना के जो वॉर है वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगा। अब हम बात करेंगे सीक्रेट वेपन की जो इंडिया के पास है। इसमें है हिमालय। यानी हिमालय एक ऐसी बेल्ट है जो इंडिया को चाइना के ऊपर बढ़त बनाने में मददगार होगा। इंडिया को पहाड़ों पर लड़ने का जो एक्सपीरियंस है वो चाइना से बहुत ज़्यादा है और इंडिया इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को एक हाई पोजीशन पर रखेगा। और चाइना के जो एयर बेसिस हैं वो हिमालय से बहुत दूर हैं, जबकि जो इंडिया के एयर बेसिस हैं वे हिमालयास के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। इसलिए ये भी इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने आप को ऊपर रखेगा चाइना से। इसके साथ साथ जो हमारे सोल्जर्स की ब्रेवरी है वो अनकही है और इंडिया का जो 1 सोल्जर है वो 20 सैनिक जो सोल्जर्स हैं चाइना के उन पर भारी पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हिमालयास और ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स हमारे सीक्रेट वेपन्स हैं जो हमको एक बढ़त लेने में चाइना के ऊपर मददगार साबित होंगे। तो ये था इंडिया और चाइना के बीच में एक ब्रीफ कंपैरिजन
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।